नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आसीन विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों पर रिक्त पदों की चयन प्रक्रिया जल्द होने वाली है। महिला एवं बाल विकास मंत्री की महत्वपूर्ण घोषणा है। सोजत जिला चिकित्सालय में LMU का निर्माण हुआ पूर्ण। नया ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर प्रगति पर स्वास्थ्य मंत्री की अहम पहल। संविदा चिकित्सा कर्मियों को जल्द मिलेगी स्थायी नियुक्ति, चिकित्सा मंत्री का बड़ा ऐलान। राज्य सरकार का मंदिरों के विकास और जीर्णोद्धार के प्रति मजबूत संकल्प, देवस्थान मंत्री का बड़ा बयान। सामूहिक विवाह सम्मेलन, सामाजिक सौहार्द, महिला सशक्तिकरण और समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम। आइए अब खबरें विस्तार से। महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विधानसभा में ये बताया कि आसीन विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों पर रिक्त पदों की चयन प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी और इसके लिए जिला स्तर से विज्ञप्तियां भी जारी कर विभागीय नियमों के तहत चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार ही प्रदेश में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाते हैं। विधायक जब्बर सिंह सांखला के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि आसीन विधानसभा क्षेत्र में कुल 335 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है, जिनमें 333 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 313 सहायिका कार्यरत है। यहाँ 2 पद कार्यकर्ता के और 22 पद सहायिका के फिलहाल में रिक्त है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि सोजत के जिला चिकित्सालय में LMU का निर्माण पूर्ण कर हस्तांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा NHM के तहत नया ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में सोजत विधानसभा क्षेत्र के राजकीय चिकित्सालयों में 477.39 लाख रुपए निर्माण कार्यों और 239.55 लाख रुपए नवीनीकरण पर खर्च किए गए हैं। विधायक शोभा चौहान के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मंत्री ने सोजत क्षेत्र के चिकित्सालयों के निर्माण और नवीनीकरण के लिए आवंटित बजट का विवरण सदन में पेश किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खीवंसर ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार संविदा पर JNM, ANM और CHO के कुल 10,657 पदों पर भर्ती कर रही है और सफल अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं, जिनके तहत 9 साल से कार्यरत कर्मचारियों को 3 पॉइंट्स और 15 साल से कार्यरत कर्मचारियों को 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत संविदा कर्मियों को 60.40 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मानदेय दिया जाता है। सदन में उन्होंने ये भी जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा NHM के तहत 4,518 नियमित पद सृजित किए गए हैं। बैठक में वित्त विभाग द्वारा NHM के तहत संविदा पदों के मानदेय में 5% वृद्धि का प्रावधान किया गया है और संविदा कर्मियों के रिलोकेशन के लिए नई पॉलिसी भी जारी की गई है। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन में संबंधित दिशा निर्देशों और आवेदन प्रक्रिया पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाल विवाह की समस्याओं से रोकने के उपायों पर भी चर्चा की गई। बैठक में महिला अधिकारिता विभाग में सहायक निदेशक भैरू प्रकाश नागर ने बताया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में जाति और धर्म के भेदभाव को खत्म करना है, दहेज प्रथा को समाप्त करना और समानता को बढ़ावा देना है। उन्होंने सामूहिक विवाह आयोजन से जुड़े सामान्य प्रावधान, दस्तावेज और अनुमति प्रक्रिया की जानकारी दी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत अब 25 जोड़ों के सामूहिक विवाह आयोजन पर 10 लाख रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। जिला समन्वयक जहीर आलम ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिनमें महिला सुरक्षा, कानूनी मार्गदर्शन और समानता की दिशा में कदम उठाने पर बात की गई। यह बैठक समाज में सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी गई है। बैठक में महिला अधिकारिता विभाग की जेंडर विशेषज्ञ विनीता अग्रवाल, प्रबंधक पूर्णिमा गौतम, काउंसलर, पर्यवेक्षक सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और विकास कार्यों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने वर्ष 2025-26 के बजट में देवस्थान विभाग के तहत 593 मंदिरों के लिए 161 करोड़ रुपए की राशि से विकास कार्य करवाने की घोषणा की है। इसमें 552 मंदिरों पर 101 करोड़ रुपए और 41 मंदिरों पर 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने अंशकालीन पुजारियों का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपए और भोग राग को 3,000 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि झालावाड़ जिले के क्यासरा गांव स्थित कायावर्णेश्वर महादेव मंदिर का भी विकास कार्य वित्तीय संसाधनों के आधार पर जल्द ही करवाया जाएगा। सूजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।